नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं के विज्ञान के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 4 धारा, विद्युत और चुंबकत्व इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति योग्य शब्द लिखकर करो। कोष्टक में यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न, जल प्रपात का पानी ऊंचे स्तर से नीचे गिरता है, इसका कारण क्या है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर खाली स्थान में हमको लिखना है गुरुत्वाकर्षण। किसी एक परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स डैश विभव वाले बिंदु से डैश विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है कम विभव वाले से अधिक विभव वाले। मतलब पहले खाली स्थान में आपको उत्तर लिखना है कम और दूसरे खाली स्थान में लिखना है अधिक। तीसरा प्रश्न क्या है? विद्युत सेल का धनाग्र और ऋणाग्र विद्युत स्थिर विभव का अंतर अर्थात उस सेल का डैश है। यहाँ पे उत्तर आएगा बच्चों विभवांतर। अगला क्वेश्चन एक सवाल है बच्चों, 1.5 वोल्ट विभवांतर वाले 3 विद्युत सेलों को बैटरी के स्वरूप में जोड़ा गया है, तो इस बैटरी का विभवांतर कितना होगा? तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है? विभवांतर दिया 1.5 और कितने सेल है? 3। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4.5 वोल्ट होगा। मतलब कि यहाँ पर उत्तर है 4.5। अंतिम क्या है? किसी विद्युत वाहक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तार के चारों ओर डैश का निर्माण करती है। तो बच्चों चुंबकत्व का निर्माण करती है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? 3 शुष्क विद्युत सेलों को विद्युत सुचालक तार से जोड़कर उनकी बैटरी बनानी है। तो तार किस प्रकार से जोड़ेंगे? आकृति सहित स्पष्ट करना है। बच्चों यहाँ पर हमने आकृति दिखाया है। पहला सेल को दूसरे सेल से जोड़ा है और दूसरे सेल को तीसरे सेल से जोड़ा है। मतलब धनाग्र और ऋणाग्र सिरे को धनाग्र से जोड़ा है, फिर ऋणाग्र सिरे को धनाग्र से जोड़ेंगे। इस तरह से हम तार में विद्युत सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। एक विद्युत परिपथ में एक बैटरी और एक बल्ब जोड़कर 2 समान विभवांतर वाले विद्युत सेल संयोजित किए गए हैं। यदि बल्ब प्रकाशित न होता हो तो वह किस कारण नहीं होता है? इसकी खोज करने के लिए कौन सा परीक्षण करोगे? बच्चों हम देखेंगे बल्ब का तंतु या फिलामेंट अखंड है या टूटा हुआ, इसकी सर्वप्रथम जांच करेंगे। जांच करके देखेंगे सेल को उचित प्रकार से जोड़ा गया है या नहीं। सही ढंग क्या है? यहाँ आकृति के माध्यम से हमने बताया है कि ऋणाग्र सिरे को पहले सेल के धनाग्र और ऋणाग्र सिरे को धनाग्र से जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। यदि इन्हें गलत ढंग से जोड़ा हो तो दोनों का जो वोल्ट कितना का 2 वोल्ट प्लस माइनस का 2 वोल्ट यानी कि 0 वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो इस प्रकार से इस आकृति को हमको बनाना है। आप यहाँ देख सकते हैं आकृति के माध्यम से। तो यहाँ पर 2 सेलों को किस प्रकार से जोड़ा है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वहन होता है, यह आकृति अ में दिखाया गया है। और यहाँ बैटरी के माध्यम से अन्य विद्युत सेलों के संयोजन को दिखाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रत्येक 2 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत सेल नीचे दिए अनुसार बैटरी के स्वरूप में जोड़े गए हों, तो उन बैटरी का कुल विभवांतर कितना होगा? यहाँ पर बच्चों आकृति में 3 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कुल विभवांतर निकालने के लिए हम इनका 3 बैटरी है तो 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तीनों को जोड़ देंगे यानी 6 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? विभवांतर कुल 6 वोल्ट। अब यहाँ पर आप आकृति भी देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने जोड़ के दिखाया है और उसका श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये आकृति है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? शुष्क विद्युत सेल की रचना, कार्य, उसका उपयोग, इनका संक्षिप्त में वर्णन
आकृति की सहायता से करना है। बच्चों, इसके उत्तर को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हमने आपको दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या है? एक अनुपयोगी हुआ शुष्क विद्युत सेल लेकर उसके बाहर के आवरण को निकालेंगे। उसके अंदर एक सफेद आवरण दिखाई देगा। ये जस्ते का आवरण है, यह सेल का ऋण सिरा है। अब यह भी आवरण धीरे से तोड़ दो। जस्ते के आवरण के अंदर एक और आवरण होता है। इन दोनों आवरणों में विद्युत अपघटय पदार्थ भरा हुआ होता है। विद्युत अपघटय पदार्थ में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। इनके द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। यह विद्युत अपघटय पदार्थ जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनके गीले मिश्रण की लुगदी होती है। सेल के मध्य भाग में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है। यहाँ पे आप आकृति के माध्यम से देख रहे हैं। यह सेल का धन सिरा है। छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा हुआ होता है। इन सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों सिरों पर ग्रेफाइट विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप आकृति के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। इस विद्युत सेल में गीले मिश्रण की लुगदी का उपयोग करने के कारण रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से घटित होती है, इसलिए अधिक विद्युत धारा इससे हम प्राप्त नहीं कर सकते। द्रव पदार्थ का उपयोग करने वाले विद्युत सेल की तुलना में इनकी संग्रह काल मर्यादा अधिक होती। शुष्क विद्युत सेल उपयोग में आसान होते हैं, कारण वे खड़े, आड़े, तिरछे किसी भी तरह से रखे जाते हैं और चालक साधनों में आसानी से उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार हम शुष्क विद्युत सेल की रचना का वर्णन करेंगे। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों? विद्युत घंटी की रचना व कार्य का आकृति की सहायता से वर्णन करो। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्युत घंटी की आकृति हमने दिखाया है। अब वर्णन कैसे करेंगे? देखिए, तांबे की तार एक लोहे के टुकड़े पर अनेक बार लपेटी गई है। यह कुंडल विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करता है। एक लोहे की पट्टी मुंगरी के साथ विद्युत चुंबक के पास जुड़ी हुई होती है। इस पट्टी के संपर्क में स्क्रू होता है। विद्युत परिपथ आकृति के अनुसार संयोजित किया गया है। स्क्रू पट्टी से जुड़ते समय परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती और इसके कारण कुंडल का विद्युत चुंबक बनता है और वह लोहे की पट्टी की ओर आकर्षित होता है, जिसके कारण घंटी पर मुंगरी का प्रहार होने से ध्वनि का निर्माण होता है। परंतु उसी समय संपर्क स्क्रू का लोहे की पट्टी से संपर्क टूटता है और परिपथ का विद्युत प्रवाह खंडित होता है। इस स्थिति में विद्युत चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है और लोहे की पट्टी पुनः पीछे की ओर आकर संपर्क स्क्रू को चिपकती है, जिसके कारण तुरंत फिर से विद्युत प्रवाह शुरू होता है और यह क्रिया बार बार घटित होती है, जिसके कारण घंटी से ध्वनि उत्पन्न होती है। बच्चों, इस प्रकार से यह विद्युत घंटी आपकी कार्य करती है। बच्चों, इसी तरह से आज का यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। अगले कालांश में हम पुनः नए पाठ के साथ मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।